हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो ये कहूँगा कि देखिएगा, मार्केट ने आज लगभग अपना 52 वीक हाई लगा दिया। हालांकि हाई था 18887, लेकिन मार्केट ने हाई लगाया 18881, यानी कि केवल 6 पॉइंट दूर रहा। अब यहाँ पर देखिएगा, डेली चार्ट पर अगर ये लेवल्स नहीं टूटते हैं ऊपर की तरफ के, तो काफ़ी अच्छे चांसेस बन सकते हैं कुछ समय के बाद, कुछ ट्रेडिंग सेशन के बाद। उसकी कंफर्मेशन आएगी या नहीं आएगी वो तो देखिएगा बाद की बात है, जिसको बोलते हैं डबल टॉप फॉर्मेशन। तो डबल टॉप फॉर्मेशन जो है इस तरीके से होता है कि सिमिलर लेवल्स के आसपास के जो है हाई होते हैं और बाजार फिर करेक्ट होना शुरू होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर जो फॉल होता है वो काफ़ी सीवियर होता है। अब यहाँ पर अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें, निफ्टी के चार्ट पैटर्न की, तो निफ्टी के अंदर आज की जो कैंडल बनी है, यानी कि ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग आई, और वो जो कैंडल बनी उस कैंडल के अंदर सबसे खास बात क्या थी कि वो कैंडल हाल फिलहाल के दिनों में एक सबसे बड़ी रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल तो आपको मिलेंगी, लेकिन ये रेड कैंडल काफ़ी दिनों के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। इससे पहले आपको मई के महीने में 3 कैंडल्स मिली थी ग्रीन, और यहाँ पर एक पैटर्न बनने की संभावना थी कि बाजार नीचे की तरफ आएगा। बाजार ने नेगलेक्ट किया और बाजार ऊपर की तरफ चला गया। इससे पहले एक पैटर्न और बना था, और ये पैटर्न बना था अप्रैल के महीने में, जब एक अच्छी बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर फॉल ऑफ सेलिंग आई, लेकिन फिर कंसोलिडेट होकर बाजार ऊपर की तरफ आया। अब बाजार ने ये रुक किया। अगर बाजार में कल यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है और उस कैंडल का लो अगर 18561 के नीचे क्लोज देता है, तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि एक फॉलो ऑफ सेल आ सकती है। अगर बाजार यहीं पर कंसोलिडेट करता है तो हो सकता है कि बाजार कुछ समय बाद ऊपर के दायरे फिर दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर हम क्लोजली देखने की कोशिश करेंगे कि ये लेवल जो है बाजार रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। 18,600 से लेके 18,561 का दायरा है, उस पर बाजार का पूरा दारोमदार है। आज अगर हम बाजार की चाल देखें तो बाजार देखिएगा, दिन में लगभग 1 बजे तक लगातार गिरता रहा, उसके बाद तेज़ी से गिरा और फिर 2 सवा 2 बजे थोड़ा सा संभलता हुआ ऊपर की तरफ आया, लेकिन अंत होते होते फिर बाजार नीचे की तरफ ही जो है क्लोज हुए। और इसके साथ साथ अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर हम साथ में रीड करने की कोशिश करें तो आप समझेंगे कि निफ्टी की जो आज की ऑप्शन चेन डेटा है वो थोड़े से एग्रेसिव सेल साइड है। और एग्रेसिव सेल साइड आपको समझ में आएगी कि 18,800 जो एक अहम लेवल है, वहाँ पर आज 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड में ऐड हुए और 2,06,000 का जो है ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर खड़ा हो गया। उसके बाद 18,850, 900, 950 और 19,000 तक काफ़ी अच्छा जो है कॉल राइटिंग हमें देखने के लिए मिली। वहीं पर अगर हम पुट राइटर्स के एंगल से देखने की कोशिश करें तो जो पुट राइटर्स हैं वो 18,750, 18,800 और 18,700 में तीनों साइड में पुट राइटर अनवाइंड करके चले गए अपनी पोजीशंस। यानी कि एक फियर का माहौल तेजी करने वालों के दिमाग में आ चुका है, जो कि यहाँ पर एक अनवाइंडिंग के साइन दिखा रहा है। हालांकि 18,700 में अनवाइंडिंग कोई ज़्यादा नहीं हुई है, यहाँ पर फिर भी ठीक है, लेकिन 18,800 पे अच्छी खासी अनवाइंडिंग आज हमें देखने के लिए मिली। अब इसी को अगर हम कोरिलेट करने की कोशिश करें कि भाई आज कौन से ऐसे शेयर्स थे इंडेक्स में जिन्होंने इंडेक्स को जो है गिराने में अहम भूमिका जो है निभाई, तो अगर हम उस कड़ी में देखने की कोशिश करें तो अब बहुत समय के बाद, यानी कि तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद एक ऐसा मूवमेंट अदानी इंटरप्राइजेज में देखने के लिए मिला, जहां पर कि अदानी इंटरप्राइजेज विद वॉल्यूम आज सेलिंग का जो है शिकार होता हुआ नजर आया। उसके अलावा जो बाकी कमजोरी थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी थी, और आज आईसीआईसी बैंक में भी 920 के लेवल टूटे। हालांकि शाम होते होते वहाँ पे रिकवरी हुई। एक्सिस बैंक में जो डील हुई थी, बैन कैपिटल जो कि प्रमोटर कैटेगरी में थे, वो एग्जिट हो गए एक्सिस बैंक से, तो उसके बाद आज जो है वो एक सेलिंग देखने के लिए मिली। अभी एचडीएफसी बैंक में अंबरदीन जो है प्रमोटर ग्रुप में एचडीएफसी एएमसी के अंदर, वो भी कल जो है एग्जिट करने का मन बना रहे हैं, तो कल ब्लॉक डील वहाँ पर भी होने की संभावना है।
उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक में भी सेलिंग थी। तो 3 बैंक्स थे जो आज निफ्टी को नीचे की तरफ खींच रहे थे। वहीं पर बजाज फाइनेंस या बजाज, हम ट्विंस की बात करें तो दोनों के अंदर बढ़िया दम था। और फाइनेंशियल निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक इंडेक्स मैनेजमेंट भी हो रही थी फाइनेंशियल निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी नहीं कह रहा हूँ, फाइनेंशियल निफ्टी के साथ निफ्टी की। इसके अलावा टीसीएस में आज 3200 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर बंद किया। एचडीएफसी लाइफ और टाइटन कंपनी जो है ये भी तेजी के साथ काम कर रही थी। अब एडवांस डिक्लाइन को देखें तो देखिए एक एडवांस डिक्लाइन दिन भर घटती तो थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि घटने वाले शेयर्स को काटती थी। आज घटने वाले शेयर्स ने काट कर ऊपर की तरफ क्लोज किया। और एफआईएस के डेटा भी काफ़ी समय के बाद कैश मार्केट में 1000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग है। वहीं पर डीआईआईज ने भी कैश मार्केट में सेलिंग की है। हम एक्सपायरी के आसपास जो है पहुंच रहे हैं। अभी हमें इन डेटा पॉइंट को देख के ऐसा लगता है कि अभी सेलिंग और कंटिन्यू हो सकती है यहाँ पर। और क्योंकि जो पिछले 1.5-2 महीने की तेजी की पोजीशंस थी, वहाँ पर बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग के मूड में हमें नज़र आ रहे हैं। अगर हम एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा को ध्यान रखें, यानी कि आज आईटी पैक जो है ठीक कर रहा था, टेक महिंद्रा हो या टीसीएस हो। और इसके अलावा जो है फार्मा के अंदर भी सन फार्मा और सिप्ला में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा जो इंश्योरेंस बिजनेस है जिसमें बजाज फिनसर्व भी और एचडीएफसी लाइफ, वहाँ पर भी ठीक ठाक काम हो रहा था, यानी कि अच्छी तेजी थी। अदानी इंटरप्राइजेज में आज 4.31% की कमजोरी हुई। और उसके साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक कमजोरी आज जो है देखने के लिए मिली। हीरो मोटोकॉर्प में आपको पता ही है जिस तरीके से कुछ कॉर्पोरेट न्यूज़ चल रही हैं, उसका खामियाजा आज भी हीरो मोटोकॉर्प को भुगतना पड़ा। अदानी पोर्ट और SEZ में भी 1.5% की कमजोरी थी। एक्सिस बैंक में मैं बता ही चुका हूँ। इसके अलावा पावर ग्रिड में 1% की, NTPC में 1.25% की कमजोरी आज देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक 43633 पे क्लोज हुआ, हालांकि 43501 के लेवल भी छुए। और एक समय तो ऐसा था कि एक फ्री फॉल की तरह बैंक निफ्टी गिर रहा था। और लेकिन जो है 2-2:15 बजे के आसपास निफ्टी बैंक ने अपने आप को संभाला और जो दिन भर का डाउनफॉल था उसको संभालने के बाद ऊपर की तरफ जो है क्लोज देने की कोशिश की और 43633 पर गया। हालांकि 43,700 के ऊपर एक रेजिस्टेंस मिल रहा था और 63640 की एक सपोर्ट है, उसके नीचे बंद हुआ है। हालांकि अब जो मेजर सपोर्ट है 43,400 जो है, हमें लगता है कि उस पर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर 43,400 पे रिस्पेक्ट नहीं होती है तो बाजार 43,000 की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और वहाँ पर हमारी जो सपोर्ट आती है वो 42,800 के आसपास आती है। जो सेकंड सपोर्ट आती है वो 42,800 के आसपास बनेगी। तो यहाँ पर आपको क्लोजली देखना है। ऊपरी लेवल पर अगर आज देखें तो 44,000 पर बाजार गए और वहीं पर तुरंत सेलिंग आ गई। 44 के ऊपर ही खुले, 44,022 तक गए भी, लेकिन वहाँ पर अचानक आपने देखा कि बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग शुरू हो गई। तो ये जो सेलिंग का शिकार हो गया और जो है ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। और आज बैंकिंग स्टॉक में जो सेलिंग थी वो स्पेशली ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और SBI और इंडसइंड बैंक में थी। बट मेजरली जो है हमारी सेलिंग दिख रही थी वो एक्सिस बैंक में दिख रही थी और कोटक महिंद्रा बैंक में दिख रही थी। और फॉलो अप सेल जो है ICICI बैंक में भी नजर आ रहा था। आज FIs ने 1000 करोड़ की सेलिंग की है कैश मार्केट में और 365 करोड़ की DIs। तो DIs की तो सेलिंग बहुत ही मामूली सी है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने हायर लेवल के ऊपर अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसी का असर आपको अभी 1-2 दिन 3 दिन और आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। और ऊपरी लेवल पर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि बाजार एक ओवरबॉट सिचुएशन में है और वैल्यूएशंस भी देखिएगा स्ट्रेच है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने तेजी बना रखी है वो अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है इस हफ्ते के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंडेक्स के फ्यूचर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी आज सेलिंग करके गए हैं 1324 करोड़ की। तो ये इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है और वहीं 4100 करोड़ की इंडेक्स में बाइंग है। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसा भी होंगी जो पुट ऑप्शंस भी होंगी, कुछ कॉल ऑप्शंस भी होंगी। लेकिन जब 4100 करोड़ की बाइंग होती है तो एक बड़ा मूव 400 से 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं जब इस वॉल्यूम के साथ बाइंग आती है। तो इसके बाद अगर FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1882 करोड़ के जो है स्टॉक फ्यूचर्स भी आज बेचे हैं। और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो 350 करोड़ के स्टॉक ऑप्शंस भी सेल किए हैं। पुट कॉल रेशियो बहुत नीचे की तरफ आ गई है, यानी कि ऐसा लेवल आ गया है जहां पर कि जो है एक बार पुल बैक आता है। लेकिन अब बाजार ऐसा है क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम है नहीं, बाजार जैसे ही गिरता है तो जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं
वो दिन भर ट्रेड करते हैं और शाम तक अपनी पोजीशंस काट लेते हैं। तो इसके लिए आपको पुट कॉल रेशो तो ऐसा आपको नज़र आएगी कि पुट राइटर जो है बैकफुट पर है। तो पुट राइटर हालांकि पोजिशनल बेसिस पर पुट राइटिंग आज हमें देखने के लिए मिल रही थी अगले महीने के ऑप्शंस में, और उससे अगले महीने के ऑप्शंस में भी हम देखें तो नीचे के लेवल पर पुट राइटिंग हो रही थी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आज बंद है, ब्रेंट क्रूड $76 पर ट्रेड कर रहा है और ऑप्शन चेन की डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर 43,500 के ऊपर अच्छी खासी जो है पुट राइटिंग हुई, यानी कि तेजी करने वाले लोग एक्टिव हुए। लेकिन कॉल राइटर भी वहीं पर 31,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके एक्टिव हो गए थे, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट साइड में ज़्यादा है। हालांकि उसके बाद 43,600, 700, 800, 900, 44,000 तक हर लेवल के ऊपर कॉल राइटर बैठे हुए हैं। बैंक निफ्टी के बजाय अगर हम निफ्टी में देखें तो कॉल पुट अनवाइंडिंग ज़्यादा हुई है, जबकि बैंक निफ्टी में जो इन द मनी पुट हैं वो अनवाइंड हुई हैं और बाकी जो आउट ऑफ द मनी है वहाँ पे या एट द मनी है वहाँ पे राइटिंग अभी भी हो रही है। तो कुल मिलाकर 43,400 एक क्रूशियल लेवल रहेगा हमारे लिए। हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा से वो लेवल 43,500 ही है, जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। और उसके बाद अगर कहीं पर ओपन इंटरेस्ट है तो 42,500 पे है, जहाँ पर 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट है और ऑप्शंस की वैल्यू मात्र ₹10। तो यहाँ पर आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि सर बाज़ार कब गिरेगा, और बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो अभी भी देखिएगा सुपर बुलिश मोड में है। बट हमें ऐसा लगता है कि देखिएगा जब इस तरीके से एक अच्छी तेज़ी होती है तो जैसे इंस्टीट्यूशन सोचते हैं वैसे हमें भी सोचना चाहिए, और जो पोर्टफोलियो है उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, बजाय कि इसको कि जो है मीडिया में ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो शेयर्स हैं जो अभी नहीं चले तो उनके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ ढूंढने की कोशिश की जाती है, और सोशल मीडिया में बहुत सारे और नए शेयर्स जो है आ जाते हैं कि भाई हाँ इनको खरीदो, ये मल्टीफोल्ड हो सकते हैं, ये मल्टीफोल्ड हो सकते हैं। बट मैं ये मानता हूँ कि ऐसे हायर लेवल पर ऐसी जो कहानियाँ हैं उनसे बचना चाहिए, और जब ये कहानियाँ आपको अगर ठीक लगती भी हैं तो बाज़ार की जब करेक्शन हो तो इन कहानियों के ऊपर अगर आपने शेयर्स खरीदने हैं तो उस समय खरीदना सबसे उचित रहता है जब बाजार लोअर लेवल पर होते हैं। हायर लेवल पर शेयर्स खरीदने पर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो रिड्यूस हो जाती है, और हायर लेवल के ऊपर अगर आप टेक्निकली अगर प्ले करते हैं तो टेक्निकल स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप ट्रेड कर सकते हैं और आप माहिर ट्रेडर हैं तो फिर बात ठीक है। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टर्स हैं और स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं या पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है कि यह एक हायर लेवल्स जो है प्रॉफिट बुकिंग करने का जो है एक माध्यम होता है। तो आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।